दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं वायरल ब्यौरा। आज बात करते हैं मुजफ्फरनगर की ऐसी रूह कपा देने वाली खबर की जिसने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है। मामूली सा घरेलू विवाद किस कदर एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है, इसकी वानगी आज मुजफ्फरनगर के कॉलोनी इलाके में देखने को मिली है। हुआ ये कि इरशाद नाम का एक व्यक्ति 30 साल का जो पेंटिंग का काम करता था, उसने अब ईद के मौके पर अपनी बहन को उसके बच्चे के इलाज के लिए 1500 रुपये ईदी के तौर पे दे दिए। उसका बच्चा बीमार था तो उससे लगा कि चलो 1500 रुपये मतलब ईदी के बहाने से दे देते हैं। तो अपनी बहन को ईदी जब 1500 रुपये उसने ईद के टाइम पे दी थी, उसकी भनक 4-6 दिन बाद 8 दिन बाद 30 मार्च को उसकी पत्नी इरशाद की जो पत्नी थी नौरीन को इसकी भनक लग गई कि इसने अपनी बहन को 1500 रुपये ईदी दी है। तो वो इतना झगड़ा करने लगी कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी माँ नौरीन की और उसकी बहनें भी आकर साथ ही घर में झगड़ा करके चली गई। लोगों ने समझाया बुझाया मोहल्ले वालों ने, तो रात में जैसे तैसे लड़ाई ठंडी हुई। लेकिन फिर पता चला कि पूरी रात पति पत्नी में झगड़ा होता रहा, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे सुबह तक जब झगड़ा होने के बाद ख़त्म हो गया झगड़ा, तो सबको लगा होगा कि नॉर्मल हो चुका है। सुबह उठ के सब लोगों ने देखा तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी घर से, कमरे से। तो खिड़की को खोल के देखा गया तो इरशाद फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। ये देखकर सब दंग रह गए। तब पुलिस को खबर दी गई और दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा इरशाद फांसी के फंदे पर लटका है और 1 महीने की बच्ची, इरशाद की 1 महीने की छोटी लड़की और 2 साल का उनका लड़का और उसकी पत्नी ज़मीन पर उनके तीनों के सब पड़े थे और इरशाद का सब फांसी के फंदे पर झूल रहा था। दोस्तों, क्या ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विवाद होना चाहिए था? इस बात को लेकर के इतनी बड़ी बात थी कि अगर किसी ने अपनी बहन को 1500 रुपये ईदी के तौर पे दे भी दिए तो पत्नी का इस कदर झगड़ना कि बात इतनी हद तक गुस्से में पहुंच गई कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि खुद मौत के घाट अपने आप को उतार कर साथ में पूरे परिवार को तबाह कर दिया। होता ऐसा है दोस्तों कि ऐसे मौके पर आदमी को कितना भी कुछ भी हो जाए, गुस्से पर काबू पाना ही होता है। अगर ये घरेलू झगड़े कलह की इतनी बड़ी आदत बन रहे हों कि किसी को मौत के घाट उतारना पड़े, तो सोचिए ज़रा 1500 रुपये की इतनी बड़ी कीमत नहीं थी कि 4 लोगों की जान चली गई। इरशाद को चाहिए था कि वहाँ से हट जाता, कितनी भी लड़ाई हो रही हो उस लड़ाई के बीच से हट जाता, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो आदमी का विवेक शून्य कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर वो गुस्से में ये कदम उठा बैठा, अगर वो चाहता तो वहाँ से हट जाता, लेकिन लड़ाई रात में 4 बजे तक हो रही है। 4 बजे वो अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ के कहाँ चला जाता? ये भी सोचने वाली बात है। इसमें कहीं ना कहीं देखना ये पड़ेगा पूरे समाज को कि कहीं ना कहीं परवरिश में कोई कमी रह जाती है। तभी तो मुझे निश्चित बात है कि इरशाद की पत्नी नौरीन के परिवार वालों ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर उसे अच्छे संस्कार दिए होते तो इतनी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे मौके पर आदमी को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। किसी की हत्या कर देना और खुद आत्महत्या कर लेना ये कोई उपाय नहीं है। हमारे समाज में आसपास देखा होगा पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद इतना खौफनाक कदम उठा लेना ये उपाय नहीं है। कई उपाय हैं, आप वहाँ से हट जाएं, बहस में न पड़ें, लड़ाई आगे न बढ़ाएं। दूसरा उपाय है, आपको अगर लगता है कि बात इतनी बिगड़ जाती है रोज़ रोज़, तो आप लोग अलग होने का भी फैसला कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। दोस्तों, कई उपाय होते हैं, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है जो इरशाद ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताएं।